मेरा भी सपना था आईएएस बनने का और यूपीएससी क्लियर करने का, तो बचपन से ही लगे हुए थे तैयारी में। जिस उम्र में बचपना रहता है उस उम्र में मैं महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे का बायोपिक पढ़ रहा था। बचपना अपना बेचकर मैंने किताबें खरीदा है। बचपना मैंने बेचकर एक किताबें मैंने खरीदा है। तुम देखते होगे मौज मस्ती और फॉरेन घूमने के सपने, मैंने आईएएस बनने का देखा है। इस लड़ाई में देखते देखते कब मैं अपना बचपना हार गया और एक छोटा सा सपना कब मेरे सर पर चढ़कर तांडव करने लगा, होश ही नहीं रहा। अब तो सपने में भी लाल बत्ती वाली गाड़ी और आईएएस के यूनिफॉर्म दिखते थे। तो देर किस बात का था, मैं भी पहुंच गया राजेंद्र नगर अपने सपनों को लेकर, अपने घर से 930 किलोमीटर दूर। 20 साल की उम्र में इस भीड़ से कहीं दूर अपनी मंजिल ढूंढने निकल गया था। अपने पैरों को जमीन तले रखकर ख्वाबों के पंखों के सहारे उड़ चला था। नए वादियों को देखकर थोड़ा और संवर गया था। मैं इससे पहले किसी को अपना दिल ले बैठूं, इसे अपने महबूब का नाम मिशन यूपीएससी बताया जाता था। राजेंद्र नगर, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, यहाँ अमीर कम, यूपीएससी के एस्पिरेंट ज्यादा देखा जाता है। यहाँ कभी रात नहीं होता और आंखें बंद भी हो तो भी कोई नहीं सोता। यहाँ सपने देखा नहीं, जिया जाता है। मैं भी आया था अपने सपने को लेकर, उसे सपने से हकीकत में बदलने। एक रूम था मेरा छोटा सा, जो आपके लिए छोटा होगा पर मेरे लिए महल से कम नहीं था। और मेरे रूम के जस्ट बगल एक नदी भी थी, जिसके हवाएं हमेशा मेरे चेहरे पर सुकून का नाम लिख कर जाती थी। और खिड़की खोलने पर सीधे सूर्य देव के दर्शन होते थे। अब किस बात की देरी थी, मैंने भी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया, न्यूज़पेपर वालों को भी बोल दिया। और सबसे जरूरी बात, मेरे रूम के जस्ट बगल में एक चाचा की चाय की टापरी भी थी। और हाँ, एक भैया भी थे मेरे रूम के जस्ट ऊपर वाले रूम में। वो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट थे मेरे जैसे, लेकिन वो कभी खुश नहीं दिखते थे। शायद वो भी कुछ सालों पहले ठीक मेरे ही जैसे अपने सपनों को लेकर यहाँ आए थे। पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक, पर बदनसीबी के मारे थे। दिन रात एक करके पढ़ने के बाद में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, ये सोचकर शायद वो अपनी किस्मत से हारे थे। अब मेरा दिन हिंदू से शुरू और योजना कुरुक्षेत्र पर खत्म होता था। अब तो ऐसा लगता था इतिहास में पढ़ नहीं, जी रहा हूं। और मूवी देखने से तो कब का मैं संन्यास ले लिया था। नोट्स लिखते लिखते अंगूठे में भी गड्ढे हो जाते थे। यूपीएससी एक ऐसी लड़ाई है, अगर पेशेंस और डेडिकेशन ना हो तो फेलियर कभी आगे ही नहीं बढ़ने देता। यहाँ 12 लाख एस्पिरेंट हर साल एग्जाम देते हैं, जिसमें से बस 15,000 ही प्रीलिम्स के लिए बचते हैं, और उसमें से 3,000 मेंस के लिए और 1,000 ही इंटरव्यू के लिए बचते हैं। दिल और दिमाग पढ़ाई की बातें करता है। जहां मेहनत के आगे तकदीर भी झुक जाता है, जहां जुनून और संघर्ष के आगे सपने भी घुटने टेक देते हैं, यूपीएससी एक ऐसा नशा है जिसमें सपना देखा नहीं, जीने का हौसला रखना पड़ता है। मुझे रातों को पार्टी नहीं, एनसीईआरटी चलानी है। ऑप्शनल के चक्कर में अपने ऑप्शन का छूट जाना हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछना। जहां स्टूडेंट जीने के लिए ऑक्सीजन से पहले दुनिया में होने वाले खबरों को अहमियत देता है, मन टूट चुका होता है, फिर भी वह स्टूडेंट अपने मिशन को पाने के लिए दिन रात एक करता है। ऐसा नशा होता है यूपीएससी का। अब तो रिलेटिव्स भी मम्मी के पास कॉल करके पूछने लगे थे, तुम्हारा बेटा तो अब आईएएस बनने वाला है।
सब कुछ सही चल रहा था। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से पढ़ना और फिर टाइम से सोना। अब तो मोहब्बत सी हो गई थी, यूपीएससी और सुबह की चाय से। इसी बीच एक मोहतरमा से मुलाकात हो गई। साइंस की स्टूडेंट थी और थी काफी सुंदर। वैसे वो अपने मकान मालिक की बेटी थी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फॉरेन से आई थी और देखते देखते बातें भी शुरू हो गई थी। अब किताब कम, उनके मैसेज ज्यादा पढ़ा जाता था। अब कोचिंग क्लास भी अकेले नहीं, उनके साथ जाया जाता था। अब तो किताबों में भी उनके चेहरे दिखने लगे थे। अब चाय चाचा की नहीं, उसके हाथों का अच्छा लगता था। सोचता था रंग चुराकर फिजाओं से अब किस्मत सजा दूं। सन्नाटा कोई पसरा हुआ था दिल में कब से, अब हवा के राग से संगीत बना, अब गुनगुना लूं। कष्टे जिंदगी की सूखी नदियां में खड़ी थी, दरिया बादलों का दे जो पानी, सागर भरा दूं। जुस्तजू जीने की रखकर एक किनारे, आजाद कर खुद को तुम्हारी और तुमको अपना बना लूं। एग्जाम का समय चल रहा था। सारे दोस्तों और रिश्तेदारों का ऑल द बेस्ट वाला मैसेज आ रहा था, पर जिस शख्स से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसका ना मैसेज आया ना कोई रिप्लाई। फिर पता चला उसका एंगेजमेंट किसी और के साथ हो रहा था। वो पल सबसे बुरा था, जिसे अपना कहा अनजान शहर में और सपने सजाए थे साथ में जिंदगी भर रहने का, अपने ही गलतियों से ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा था। जिस लड़के को यूपीएससी से मोहब्बत थी वो पहले ही अटेम्प्ट में बाहर हो गया था। मन कर रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला जाऊं, पर मम्मी का फोन आ गया। पूछने लगी मेरा आईएएस बाबू कब आ रहा है। उनको कैसे बता देता कि उनका बाबू आईएएस नहीं बन पाया। वो रात मैंने कैसे झेला था, अपने सपनों को सच ना कर सका। वैसे बहुत से लोग थे मेरे अगल बगल, फिर भी न जाने खुद में अकेला था। उस वक्त एक बात याद आया था मुझे, जो भैया के रूम में स्टडी टेबल के सामने लिखा होता था। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कहां कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्याग करो, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। मयान से अब तलवार निकालो, लड़ो गिरो उठो जीतो और अपनी जय जयकार करो। हाँ, चुना था मैंने कठिन सफर, गुमनाम सी हो गई थी जिंदगी इस सफर में। समुंदर की तरह गहरा और आसमान से भी ऊपर होता है ये सफर। माना बेइम्तिहान मांगता है ये मेहनत, पर हीरो जैसा सफर ताउम्र देता है। माना हार भी होगी जीत भी होगी, माना हार भी होगी जीत भी होगी, पर जिंदगी कमाल की होगी। और इस साल पूरी मेहनत और शिद्दत से पढ़ा था ताकि कोई क्वेश्चन गलती से भी ना छूट जाए। और मुझे फर्स्ट रैंक मिला है। अभी भी कॉल आया था ट्रेनिंग पर जाने के लिए। दिन रात पढ़ पढ़ कर जो दुखड़े सहते हैं, आंखों में जिनके हमेशा अपने सपने बहते हैं। कई बार लोग उनको पागल भी कहते हैं, लेकिन याद रखना एक दिन वही आईएएस बनेगा।